अस्सलाम वालेकुम। बर्कशायर इंटेलेक्ट्स की तरफ से एक नए टॉपिक को वीडियो लेके हाजिर हैं। आज के टेस्ट में जो 1 जुलाई का टेस्ट था उसमें जो जो क्वेश्चंस आए वर्बल इंटेलिजेंस के और उसके अलावा एकेडमिक के, उसका जिन जिन लोगों ने जो जो एक्सपीरियंस शेयर किया उसको कंपाइल किया है, वो तमाम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप जो है उससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कितने इजी आते हैं और कितने मुश्किल आते हैं। वर्बल की तरफ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, इफ 28th डे ऑफ अ मंथ इज संडे देन द सेकंड डे विल बी ट्यूसडे। इफ यस्टरडे वाज संडे देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी वेडनेसडे। क्योंकि आज का दिन होगा मंडे, फिर नेक्स्ट जो होगा वो होगा ट्यूसडे, और आफ्टर टुमारो जो होगा वो होगा वेडनेसडे। ये आपने खुद देख लेने हैं, जो नहीं समझ आएगा वो आप पूछ लेंगे। इफ 4th डे ऑफ अ मंथ इज फ्राइडे देन 19th डे विल बी सैटरडे। 90% ऑफ 90 इज़ 81। परसेंटेज आपको निकालनी आती है। आपने किसी भी चीज़ की परसेंटेज निकालनी हो तो उस वर्ड को जितनी परसेंटेज निकालनी है उससे मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 100 कर दें। मिसाल के तौर पे आपने 45 का 90% निकालना है, तो आप क्या करेंगे, 45 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास उसकी परसेंटेज आ जाएगी। इसी तरह 1/3 ऑफ 10% ऑफ 90 इज़ 3। 90 का 1/3 जो है वो लेना है, पहले डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो 30 आ जाएगा। 30 का 10% लेना है तो वो आपके पास 30 क्रॉस 3 होगा, 30 क्रॉस 10/100 होगा, जो तरीका बताया है। ठीक है, तो इस तरह आपके पास आ जाएगा। 1/3 ऑफ 10% ऑफ 120 इज़ 4। देयर आर 7 मंथ्स इन अ ईयर हैविंग 30 डेज। कितने मंथ्स होते हैं जिनमें 30 दिन होते हैं, कितने मंथ होते हैं जिनमें 31 दिन होते हैं, इस टाइप के आते हैं। If one man write 5 papers in 5 minutes, then one man will write 1 paper in dash minutes, 1 minute. Out of 500 students, 360 are boys. The percentage of the girls will be, देखिए रिमेनिंग 140 रह गई, तो आप क्या करेंगे, 140 डिवाइडेड बाई 500 मल्टीप्लाई बाई 100, मतलब जितने हैं डिवाइडेड बाई टोटल मल्टीप्लाई बाई 100, आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, पहले डी मैथ्स रूल लगाएंगे, डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। बी डी मैथ्स भी लगा सकते हैं अगर ब्रैकेट की वन हो, ब्रैकेट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। 2 डिवाइडेड बाई 2 होगा 1, 1 प्लस 2 क्या होगा 3। क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120 इज़ 3। 1/10 लेना है 120 का, डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 का क्वार्टर मतलब फोर्थ हिस्से को कहते हैं। 12 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो आंसर 3 आ जाएगा। There are 30 passengers in a bus, 2/3 of them are men, then the percentage of women is, देखें दो हिस्से जो हैं वो आदमी हैं, मेल्स हैं, तो 20 मेल्स होंगे, 10 फीमेल्स होंगी, उनकी परसेंटेज निकालें तो वो होगी 33.33। क्या करेंगे, 10 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, अली bought a pen for ₹30 and sold it for ₹40, प्रॉफिट विल बी 33.33%। ठीक है, मतलब 10 रुपये उसको प्रॉफिट हुआ ना, तो 10 रुपीज़ अगर आप 30 के अकॉर्डिंग 10 रुपीज़ देखें वो कितने परसेंट बनते हैं, 10 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 100, परसेंटेज आ जाएगी प्रॉफिट की। पॉइंट आउट द डिफरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, एंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, हेक्सागोन। एंगल जो है वो डिफरेंट है, एंगल कोई शेप नहीं होती, ट्राई एंगल शेप होती है, तो एंगल इज़ डिफरेंट। क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बेसबॉल। फुटबॉल आंसर है, बाकी सारी जो है वो हाथ से खेली जाती हैं, फुटबॉल जो है वो पाँव से खेली जाती है। ठीक हो गया। वीट, हेयर, राइस, बार्ले, हे जो है ये इसका आंसर है। इसी तरह मंकी, एपे, चिंपैंजी, पांडा, बबून। तो पांडा इसका आंसर है, ये जो मंकी है, और एप है, चिंपांजा है, बबून है, ये सारी जो हैं ये मंकी की जो नस्लें हैं वो हैं, कुछ बड़े वाले, कुछ नॉर्मल साइज़, इस तरह के। ठीक है, अमेरिकन, अफ्रीका, एशिया, यूरो। यूरो जो है वो आपके पास करेंसी है, कोई कंट्री नहीं है। ठीक है, इफ़ 4th डे ऑफ मंथ इज़ ट्यूसडे देन द 26th डे ऑफ मंथ विल बी वेडनेसडे। ये आप कैलकुलेट करेंगे अपने फिंगर्स पे, आपको आइडिया हो जाएगा। उल्टी भी आ जाती है ये, अगर आपको हो सकता है 14 डेज़ दिए और 4th डे पूछा हो, इस तरह के भी आ जाते हैं। देयर आर 30 पैसेंजर्स इन अ बस, 2/3 मैन, देन द रिमेनिंग रिपीट हो रहा है। ये मोस्टली स्टूडेंट्स जो शेयर करते हैं ना, ये रिपीटेड हैं, ऑल सेंटर्स के कंपाइल किए हुए हैं मैंने इकट्ठे करके ना। अ मैन वॉक टुवर्ड्स नॉर्थ देन ही टर्न्स लेफ्ट, आफ्टर सम टाइम्स ही टर्न राइट, देन द प्रेजेंट डायरेक्शन विल बी नॉर्थ। आपने वो चार्ट बना लेना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला ना, अपने माइंड में। फ्रंट पे नॉर्थ, आपके बैक पे साउथ, राइट पे ईस्ट, और आपके लेफ़्ट पे वेस्ट।
जब आप ये करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप देखें कि अगर आपने फेस अपना नॉर्थ की तरफ किया हुआ है, अगर आप लेफ़्ट जाते हैं तो आप साउथ की तरफ ईस्ट की तरफ हो जाएंगे, फिर आप राइट आते हैं तो आप अपनी एग्जैक्ट पहले वाली पोजीशन पे आ जाएंगे। कोई भी डायरेक्शन अगर रिवर्स हो रही है, पहले लेफ़्ट फिर राइट, तो मतलब वो अपनी जगह पे आ गई, ठीक है, मतलब ऑपोजिट हो रही है। अगर आप कहें पहले फ्रंट गया फिर बैक गया, फॉरवर्ड देन बैकवर्ड, तो वापस अपनी पोजीशन पे आ गया, ठीक है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा देखना है। इसी तरह कंप्लीट दी फॉलोइंग सीरीज़ 115, 55, 170, 65, 235 क्या आएगा देखें। अब इस तरह की सीरीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। 115 से 170 तक का जो उसने डिस्टेंस लिया ये कितना है ये है जी 55 का, तो बीच में गैप दिया हुआ है 55 का, तो 55 से आगे 65 है, ये अलहदा सीरीज़ है। 115 से 170, 170 से 235, और जो मेन सीरीज़ है वो है 55 से 65, 65 से आगे क्या आएगा, 10 का गैप है, 75 डेफिनेटली, ठीक है। इसी तरह 66, 63, 57, 45, आंसर इज़ 21। ये किस बेस पे कर रहा है, पहले 3 कम किए, उसके बाद 9 कम किए, उसके बाद जो है वो 6 कम किए, उसके बाद 9 कम करेगा, और उसके बाद 12। ये किस तरह होगा, ये जी आपको पता है किस तरह होगा। 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 1 ज़र 3 2 ज़र 6, इसी तरह 2 6 14 30 62, इसके अकॉर्डिंग देखना है। पहले 4 का गैप है, उसके बाद आगे इस 14 पे पहुंच गया है, 8 का गैप है, तो ये 4 के टेबल के अकॉर्डिंग सीरीज़ है। BEJQ ये किस तरह से सीरीज़ है अच्छा देखें, पहले बी जो है वो आपका 2 पे आ रहा है ना, ठीक है, अल्फ़ाबेट सेकंड अल्फ़ाबेट है। CDE जो है वो आपका 5th अल्फ़ाबेट है। FGHIJ मतलब 5 का गैप दे रहा है ना। तो पहले उसने गैप दिया CD का, 2 का गैप दिया, फिर E कर दिया, फिर FGHI का गैप दिया, 4 का वो कर दिया। अब 4 से आगे वो कितने का गैप देगा, 4 2 ज़र 8 का, फिर उससे आगे 8 का गैप देगा, तो डेट सेट इस तरह होगा, 18 2 ज़र 16, तो आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। ये 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 6, 6 2 ज़र 8, इस तरह गैप दिया होगा उसने। इसी तरह सीरीज़ आई थी, ये देख लेनी है आपने। 4th डे ऑफ मंथ बताया हुआ है, संडे है, तो 19th डे क्या होगा, मंडे। 4th डे ऑफ मंथ इज संडे, देन द 4th डे ऑफ मंथ विल बी, ठीक है। चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस। पेरेंट्स गिव एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन, इसका ये भी था कि पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल्स फॉर, आगे नीचे लिखा हो तो फॉर देयर ग्रूमिंग फॉर एजुकेशन, जो आपको अपने मुताबिक बेहतर लगे वो लगा ले। इसके अलावा वी बॉयल मिल्क टू किल जर्म्स, ये कुछ इसमें ऑप्शन होता है, टू प्रिवेंट फ्रॉम स्पॉइलिंग। ज़रूरी नहीं ख़राब होने के लिए बचाएं आप, ख़राब ना होने के लिए भी आप बॉयल करते हैं, ये वजह नहीं होती, जर्म्स किल करना मेन मकसद होता है। इफ़ yesterday was Friday then the day after tomorrow will be Monday. स्पीड, ट्रेन की स्पीड इज़ ट्वाइस एज दैट ऑफ कार इफ कार कवर 60 किलोमीटर इन 1 hour, देन हाउ मच डिस्टेंस ट्रेन विल कवर इन 30 minutes। डबल स्पीड है तो 60 ही होगा, ठीक है। बैट कैन नॉट सी, SEE वाला सी, एंड स्नैक कैन नॉट हियर, ये जिसने भेजे मैंने वो कर लिए। साउंड ऑफ ईगल जो है ये भी आया होगा। स्क्रीम, ये काफ़ी ज़्यादा है, ये मैं खाली रीड ही कर देता हूँ। हाफ ऑफ 9 hour 90 इज़ 1 hour 5 और 0.2, ठीक है। 9 hour 90 का पहले हाफ लेना है, वो क्या आएगा, वो आएगा 1 hour 10, ठीक है। वो कितना होगा, वो होगा 0.02, ये गलत लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। इन अ क्लास ऑफ 1500 स्टूडेंट्स 1200 आर प्रेजेंट, देन द परसेंटेज ऑफ एबसेंट स्टूडेंट्स विल बी 20%, ठीक है। वो निकाल लेंगे 300 डिवाइडेड बाई 1500 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। इफ़ माई ब्रदर सिस्टर इज़ योर मदर देन हु एम आई टू यू, अंकल हुआ ना। इफ़ फर्स्ट डे ऑफ मंथ इज़ मंडे देन द 12th डे क्या होगा। इफ़ 5 men राइट 5 pages in 5 minutes देन 1 man विल राइट 1 page in 5 minutes। क्यों, क्योंकि 5 आदमी 5 पेज 5 मिनट में लिख रहे हैं, मतलब एक आदमी 5 मिनट में 1 पेज लिख रहा है ना। तो इसी तरह उसी के मुताबिक होगा। ट्रेन वाला फिर रिपीट हो रहा है, या आप देख लीजिएगा यहाँ पे पॉज करके। इसी तरह हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, अभी आगे एकेडमिक का भी है पोर्शन थोड़ा सा। इफ़ अ मैन ट्रेवल 90 किलोमीटर इन 1 hour and 40 minutes, हाउ ही विल कवर 1 किलोमीटर इन 0.9 minutes। 80% ऑफ 90 जो है वो 72 होता है, बताया है। 90 क्रॉस 80 ओवर 100 कर दें, ट्रिक बता दी। इसी तरह इन क्लास रूम ऑफ, ये रिपीट हो रहा है। इफ़ सेकेंड डे ऑफ मंथ इज़ मंडे 12th डे क्या होगा,
ये भी देख लें, सेकंड डे ऑफ मंथ इज संडे, देन द 23rd डे। देखिए ना आपके फिंगर्स पे 30 तक की काउंटिंग है, तो आप उसके अकॉर्डिंग डेज काउंट कर सकते हैं। तेज तेज 2+2 क्रॉस 2 होगा ना, 4 क्रॉस 2 साथ 2 भी होगा, तब 8 आ रहा है। 1/3 ऑफ 120 इज़, ये ब्रैकेट BD मैथ्स रूल है, ब्रैकेट पहले सॉल्व होगी, ठीक है। 1/3 ऑफ 120 इज़ 40, नीचे 3 से डिवाइड कर देंगे, डेफिनेटली 40 आएगा। इफ़ 1 डजन पेंसिल प्राइस इज़ 27, देन प्राइस ऑफ 4 पेंसिल इज़ 9। आप पहले एक पेंसिल की प्राइस निकालेंगे, 27 डिवाइडेड बाई 12, जो आंसर आएगा उसको क्रॉस 4 कर देंगे, तो आपके पास 9 पेंसिल्स आ जाएंगी। अली मूव टवर्ड्स नॉर्थ साइड, आफ्टर सम टाइम लेफ्ट, देन अगेन टर्न लेफ्ट, तो उसकी प्रेजेंट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, साउथ हो जाएगी। लेफ्ट जाएगा तो वेस्ट होगी, फिर लेफ्ट जाएगा वेस्ट के थ्रू। अब उसका मुंह वेस्ट की तरफ है, आपने वेस्ट की तरफ अकॉर्डिंग राइट लेफ्ट लेना है, ठीक है, नॉर्थ के अकॉर्डिंग नहीं लेना, तब साउथ होगा, ठीक है। आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स, ये भी रिपीटेड है, रिपीटेड। अ मैन कवर 20 किलोमीटर इन 1 hour एंड 40 minutes, मतलब 100 मिनट्स में 20 किलोमीटर, देन ही विल कवर 1 किलोमीटर इन 0.2 minutes, डेफिनेटली अंडरस्टूड है। If 15th day of month is Monday, then 4th day of month is Thursday. Class of 24 students, 1/4 are male, then percentage of female is 75%. A man walk towards north and then turn left, then right, तो उसकी present direction same हो जाएगी। Third letter when augmented is arranged alphabetically. Alphabetically इसको arrange करना है, पहले आएगा E, फिर आएगा E, फिर पहले A आएगा, फिर E आएगा, फिर E आएगा, अल्फ़ाबेट्स में फिर G आता है, फिर M आता है, फिर N आता है, फिर इसी तरह ये अरेंज होंगे ना, D E, तो उस तरह फिर आपने थर्ड लेटर देख लेना है, E आएगा। एरोप्लेन क्यों फ्लाई होता है, ड्यू टू लिफ्ट, इसी की वजह से फ्लाई होता है ना। तो व्हीकल इज़ टू व्हील्स, व्हीकल किस पे चलती है, पहियों पे, एंड साउंड किस पे चलती है, वेव्स पे। लीप ईयर जिसमें फेब के 29 डेज होते हैं उसे कहते हैं, तो 4 सालों बाद आता है। ये वही रिपीट हो रहा है बस। इफ़ यस्टरडे वाज फ्राइडे, टुमारो विल बी संडे। इसी तरह और एकेडमिक का एक्सपीरियंसेस कुछ शेयर करते हैं। इमेजेस कैन बी सेव्ड विद एक्सटेंशंस, ICTO का है ये। और विच लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन, नेटवर्क लेयर ज्वाइंस, ये भी MCQs है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, इस तरह के भी आए थे। इसी तरह आपके पास जो है टेस्ट वर्बल और नॉन वर्बल इजी था, वर्बल में टाइम बहुत कम था क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस कैलकुलेशंस टाइप थे, प्रैक्टिस कर ले। मैंने आपको जो बताया नॉन वर्बल भी इजी थे, एकेडमिक में सिर्फ आपके रिलेटेड सब्जेक्ट से ही क्वेश्चंस आएंगे, वो भी इजीली हो जाते हैं, बस वर्बल में टाइम मैनेज करना पड़ता है। अच्छा जी, कुछ क्वेश्चन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वालों के लिए। CMI MMI स्टैंड्स फॉर रेड, स्टैंड्स फॉर द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एंड डिज़ाइन डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड, विच वन इज़ नॉट एन agile model for GT, which one of these is non-functional testing, which of the following language do not support pointers। इसके अलावा जी एक ये है जी कराची का, एकेडमिक नोट क्लियर्ड, इनिशियल क्लियर्ड, इंटेलिजेंस रफ वर्क नॉट अलाउड, वर्बल नॉन वर्बल बहुत इजी थे, ऑलमोस्ट जो इस ग्रुप में शेयर्ड हैं वही आए थे। डे वाले क्विज़, कार स्पीड, कुछ डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस भी थे, सीरीज़ वाले भी, ये मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, वो सारे। एकेडमिक पार्ट टफ था मोस्टली, नेटवर्किंग, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, डाटा कम्युनिकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी सवाल आए थे, जावा वर्जन, कंपाइलर, मोबाइल फ़ोन, फ्लैश, पर्स ले जाना अलाउ था, लॉकअप में रखवा सकते हैं, और 300 रुपीज़ भी आपके पास होने चाहिए प्रोस्पेक्टस फ़ी, और BS आपका कंप्लीट होना चाहिए। थर्ड ईयर की बेस पे आप टेस्ट देने नहीं आ सकते, फोर्थ ईयर की बेस पे आ सकते हैं, लास्ट सेमेस्टर हो होप की बेस पे, ठीक है। ये तमाम चीज़ें थी, यहाँ तक का हमारा आज जो है वो डिटेल थी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएँ ताकि आपको आने वाले कोई भी आपसे रिलेटेड वीडियोज़ हों तो आपको थोड़ी बहुत वो शो हो जाए, अगर आपका इंटरेस्ट बने तो देख लें, नहीं होता तो छोड़ दें। दुआ में याद रखिएगा, आइंदा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।